नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अनोखे बैंक की। एक ऐसा बैंक जहां बच्चे अपनी गुल्लक से अपने भविष्य की नींव रख रहे हैं। Wow, look at our savings! Join the Kids Bank today! मामूली सी गुल्लक किसी के कॉलेज की पूरी डिग्री का खर्चा उठा सकती है। सुनने में तो ये थोड़ा नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब है हाँ, और जवाब छिपा है इस नंबर में, 30,000 से भी ज्यादा। जी हाँ, ये उन बच्चों की संख्या है जिनका ये सपना सच हो रहा है। ये कमाल हो रहा है भारत के गुजरात में, जहां 30,000 से ज्यादा बच्चों के लिए ये सब मुमकिन हुआ है। और इसके पीछे है एक खास सहकारी समिति जिसका नाम है बाल गोपाल बैंक। तो चलिए इस कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। इसे गुल्लक क्रांति कहना गलत नहीं होगा। एक ऐसा आइडिया जिसने वाकई में छोटे छोटे सिक्कों को बड़े बड़े सपनों में बदल दिया। इसका पूरा नाम है बाल गोपाल सेविंग्स एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। साल 2009 में अश्विन पटेल ने इसे शुरू किया था और मकसद बहुत ही साफ और सीधा था। बच्चों को बिल्कुल छोटी उम्र से ही पैसों की अहमियत, बचत और मैनेजमेंट सिखाना। और पता है ये सब शुरू कैसे हुआ? एक बहुत ही सीधे लेकिन जबरदस्त सवाल से। इसके फाउंडर अश्विन पटेल ने सोचा, यार अगर किसान और महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कोऑपरेटिव बनाकर पैसे बचा सकते हैं तो बच्ची क्यों नहीं? बस इसी एक सोच से इस पूरी पहल का जन्म हुआ। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये बैंक काम कैसे करता है? इसका जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है, पर उतना ही पावरफुल भी। और ये टिका है एक छोटी सी मासिक आदत पर। चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। पूरा प्रोसेस 4 आसान स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहले सिर्फ 110 रुपए की एक छोटी सी फीस देकर बच्चा इस कोऑप का हिस्सा बन जाता है। इसके बाद बच्चे को मिलती है उसकी अपनी एक गुल्लक, बचत की आदत डालने का पहला कदम। इसमें वो अपनी पॉकेट मनी, तोहफे में मिले पैसे या छोटी मोटे कमाई से पैसे जोड़ते हैं। और सबसे बढ़िया बात, हर महीने बैंक का एक एजेंट खुद घर आता है और पैसे कलेक्ट करके जमा कर देता है। मतलब बच्चों और पेरेंट्स दोनों के लिए प्रोसेस एकदम आसान। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि इन छोटी छोटी बचतों का असर आखिर कितना बड़ा होता है। ये सचमुच कुछ सिक्कों से शुरू हुई एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी है। इसकी ग्रोथ को देखें तो वाकई में हैरान कर देने वाली है। सोच कर देखिए, 2009 में सिर्फ एक गांव के 100 बच्चों से ये सफर शुरू हुआ था और आज 335 गांव में 30,000 से भी ज्यादा बच्चे इसका हिस्सा हैं। और ये सब बिना किसी बड़ी एडवर्टाइजिंग के हुआ है, सिर्फ एक दूसरे के भरोसे पर, वर्ड ऑफ माउथ। और इन सभी बच्चों ने मिलकर अब तक कितनी बचत की है इसका अंदाजा है? ये आंकड़ा है 30 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। सोचिए, एक बहुत बड़ी रकम जो सिर्फ छोटे छोटे सिक्कों को जोड़कर बनी है। लेकिन देखिए, असली कहानी सिर्फ इन बड़े बड़े आंकड़ों की नहीं है। असली कहानी तो उन जिंदगियों की है जो इस पहल की वजह से पूरी तरह बदल गई हैं। जैसे पलखिन रावल की कहानी लेते हैं, जो 12वीं क्लास की स्टूडेंट हैं। वो बताती हैं कि कैसे उन्होंने अपनी ही बचत से अपनी 10वीं की ट्यूशन फीस भरी और तो और एक साइकिल भी खरीदी। ये दिखाता है कि बचत सीधे उनकी पढ़ाई और जरूरतों में कैसे काम आ रही है। या फिर केतुल पटेल की कहानी को देखिए। केतुल इस बैंक के सबसे पहले मेंबर थे। 2009 में उन्होंने धीरे धीरे इतने पैसे बचाए कि अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई का पूरा खर्च खुद उठा लिया। ये एक जीता जागता सबूत है कि इस प्रोग्राम का असर कितना लंबा और गहरा है। और सिर्फ बच्चे नहीं, पेरेंट्स भी इस बदलाव को साफ साफ महसूस कर रहे हैं। एक मेंबर, मैत्री की मां पारुल पांचाल बताती हैं कि उनकी बेटी ने पैसे बचाने और इसे सही काम में लगाने की अहमियत सीखी है। मतलब ये सिर्फ पैसे बचाना नहीं है, ये जिंदगी का एक बहुत जरूरी सबक है। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि ये सिर्फ एक बैंक नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये असल में फाइनेंशियल जिम्मेदारी की एक मजबूत नींव तैयार कर रहा है। इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए इसकी तुलना किसी आम बैंक के चिल्ड्रंस अकाउंट से करते हैं। देखिए, पारंपरिक बैंक अकाउंट कौन चलाता है? माता पिता। और फोकस किस पर होता है? सिर्फ पैसे सुरक्षित रखने पर, जहां ब्याज भी मुश्किल से 2.5% मिलता है। दूसरी तरफ है बाल गोपाल मॉडल। ये पूरी तरह से बच्चे पर फोकस करता है, बचत की आदत बनाता है और जमा पर 6% का बढ़िया ब्याज भी देता है। इसका जो फाइनेंशियल मॉडल है वो भी बहुत सोच समझकर बनाया गया है। बच्चों को अपनी जमा पर मिलता है 6% का ब्याज, जो कि आम बैंकों से काफी ज्यादा है, और बचत के लिए मोटिवेट करता है। अगर जरूरत पड़े तो वो अपनी जमा पर 12% की ब्याज दर से लोन भी ले सकते हैं।
और सबसे जरूरी बात, ये सोसाइटी अपने टोटल डिपॉजिट का सिर्फ 50% ही लोन पर देती है। ये नियम पक्का करता है कि बैंक हमेशा सेफ और स्टेबल रहे। और ये पूरा का पूरा सिस्टम जिस एक चीज पर टिका है वो है विश्वास। यहाँ लोन का पैसा डूबता नहीं है, रिकवरी रेट बहुत हाई है। इसकी ग्रोथ किसी विज्ञापन से नहीं बल्कि लोगों के आपसी भरोसे से हुई है। एक परिवार को फायदा दिखता है तो वो अपने सभी बच्चों को इसमें जोड़ देता है। तो असल में ये पूरा मॉडल ही कम्युनिटी के विश्वास पर चल रहा है। तो आखिर में एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर हर शहर में, हर गांव में ऐसा ही एक चिल्ड्रंस बैंक हो